चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते होंगे, जो लोग नए हैं उनको यहाँ पे मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं। एक दीपक वाधवासर की स्ट्रैटेजी है, दूसरी स्ट्रैटेजी पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है 5 ये दोनों स्ट्रैटेजी को हम डेली मार्केट में चेक करते हैं। दीपक वाधवासर की स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 25 से 26 दिन हो गए हैं और उसे हम 30 डेज चेक करेंगे और फिर 30 डेज के बाद देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरी स्ट्रैटेजी 5 है, जो कि देखेंगे हमने टोटल 6 दिन चेक किया है और आज है 7वां दिन। ठीक है, 6 दिन की बात करें तो इस स्ट्रैटेजी से हमें कितने प्रॉफिट या लॉस हुए हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ साइड में। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट डे हमने बनाया था हमने -25 का लॉस किया था। सेकेंड डे हमने -25 का लॉस किया था। थर्ड डे की बात करें तो हमने +50 का प्रॉफिट बनाया था। फोर्थ डे की बात करें तो फोर्थ डे में हमने 215 पॉइंट बनाए थे और फिफ्थ डे में बात करें तो हमने 100 पॉइंट का लॉस किया था और सिक्स्थ डे में हमने कितने पॉइंट का लॉस किया था, 140 के आसपास हमने लॉस किया था। तो यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम अभी कितने लॉस या प्रॉफिट में हैं, तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कल की डेट में हमने -25 पे लॉस पे क्लोज किया है। इस स्ट्रैटेजी से टोटल 6 दिन में हमने -25 का लॉस किया। हमने 2-3 दिन प्रॉफिट भी बनाए थे। आप देखोगे इस दिन भी प्रॉफिट बनाया था, इस दिन भी प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद आप देखोगे ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ और ये 4 लॉस हुए। ठीक है, इनकी सारी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। बात करेंगे आज की। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त में देखेंगे कि पाई स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले। कितने ट्रेड मतलब हमें 3 ट्रेड लेने हैं टोटल। 3 ट्रेड कहाँ कहाँ पे बने, कितने कितने का हमारा एसएल लगा और कितना हमें टारगेट मिला। और इस स्ट्रैटेजी से बात करें तो हमें 1:3 का हमें यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टडीज में। सर्च में आपको यहाँ पे टाइप करना है मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मूविंग एवरेज और यहाँ पे हम इसे 50 की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको 5 करेंगे और यहाँ पे सिंपल की जगह हम एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर जो है वही रहने देंगे और यहाँ पे हमने डन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड बना है कहाँ पे बना है, तो हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे देखेंगे 5 को जिस कैंडल ने टच नहीं किया। आप देखोगे इस कैंडल ने भी टच नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं की तो ये कैंडल हमारी नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये कैंडल इसने भी 5 को टच नहीं किया बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बनता है। ठीक है, और फर्स्ट ट्रेड में आप देखोगे इंडेक्स में बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला, बट यहाँ पे हम देखेंगे प्रीमियम में हमारा 1:3 के हिसाब से कितना टारगेट मिला। ठीक है, तो इसे हम चेक करेंगे प्रीमियम में। आप देखोगे इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,550 के आसपास। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं 50,600 का पुट चेक करेंगे और कैंडल हम नोट कर लेते हैं। हाँ, कैंडल हमारी कितने बजे की कैंडल है आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो हमारी अलर्ट कैंडल है 920 की है, एंट्री कैंडल हमारी 925 की है। तो चलते 50,600 की पुट में, वहां पे चेक करते हैं कितने पॉइंट का हमारा एसएल बना था और उतने पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो चलते हैं 50,600 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम 50,600 की पुट में। ये हमारी 920 की अलर्ट कैंडल है और ये हमारी 925 की एंट्री कैंडल है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारी अलर्ट कैंडल थी, यहाँ पे हम इसी कैंडल के नीचे अपना एसएल लगाएंगे। तो आप देखोगे इस कैंडल का हाई कितना है, तो यहाँ पे 344 यानी 345 पकड़ लेते हैं। इस कैंडल का लो देखेंगे कितना है, 268.81। ठीक है, यानी राउंड फिगर हम 270 पकड़ लेते हैं। 270 का इसका लो है और यहाँ पे 345 का यहाँ पे इसका हाई है। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है यहाँ पे, तो 45 पॉइंट इधर पकड़ लेते हैं और 30 पॉइंट इधर पकड़ लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है वो कितने पॉइंट का बना है, 75 पॉइंट का। ठीक है, 75 पॉइंट का अगर आप एसएल लेके चल रहे हो तो यहाँ पे उस हिसाब से आप देखोगे तो 1:3 का हमारा टारगेट भी चाहिए। ठीक है, अगर हम 75 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हैं तो हमें 1:3 का टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आएगा कितने पॉइंट का निकल के आएगा, 225 का। यहाँ पे देखेंगे अगर हमने सपोज यहाँ पे हमने कितने पे एंट्री की, हमने यहाँ पे इसका हाई जैसी ब्रेक हुआ वैसी एंट्री लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे एंट्री हमने सपोज 345 पे ले ली। ठीक है, 345 पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो ये जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, तो हमारा 345 पे एंट्री दिया प्लस हमारा जो टारगेट है कितना है 225 का, यानी हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 570 का। आप देखोगे धीरे धीरे ये प्रीमियम 1:3 के हिसाब से आप देखोगे कहाँ तक गया है। हमारा जो टारगेट है कौन सी कैंडल में अचीव हुआ है, तो आप देखोगे ये वाली कैंडल जो 10:25 की कैंडल है, ये वाली कैंडल में हमारा जो टारगेट है वो आराम से यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल में। यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का हाई देखोगे आप कितना है 590 का, हमारा टारगेट कितना निकल के आया 570 का। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था 5 EMA से, उसमें देखेंगे हमारा जो स्टॉप लॉस था 75 पॉइंट का था, ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पे हमारा 225 का टारगेट निकल के आता है, जो कि हमें फर्स्ट ट्रेड में अचीव हो गया। यानी आज हमने पहले ट्रेड में 225 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 75 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना 5 में से। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा फर्स्ट ट्रेड में हमने 225 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था 75 पॉइंट के आसपास का था, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड ट्रेड हमारा 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे बना है। आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी है सबने 5 मूविंग एवरेज को टच किया है। सिर्फ इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे ये देखिए, इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे लो ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारा बन जाता है सेकंड ट्रेड। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ना काफी टाइम तक यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, आप देखोगे इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था 50,200 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल हिट हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, या फिर हमें 1:3 का टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस वाली कैंडल पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना, ठीक है, और उस हिसाब से हमें 1:3 का टारगेट यहाँ पे मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस से 50,200 की पुट, और यहाँ पे हम एट द मनी प्रीमियम लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 50,200 की पुट में, और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कैंडल का टाइम नोट कर लेते हैं। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल 11:20 की है और एंट्री कैंडल 11:25 की है। यहाँ पे आगे हम 50,200 की पुट में, और जो हमारी 11:20 की कैंडल थी, आप देखोगे कौन सी कैंडल बनी है, ये 11:20 की कैंडल हमारी यहाँ पे बनी है, ठीक है। ये 11:20 की हमारी अलर्ट कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल है 11:25 की। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना है। तो ये जो हमारी अलर्ट कैंडल है, इसका कैंडल का हाई देखेंगे कितना है 278.55, यानी हम इसको पकड़ लेते हैं राउंड फिगर 280, ठीक है, और इसका लो देखेंगे 227 के आसपास है, ठीक है। हम 230 पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर के साइड में भी 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 230 पकड़ लेते हैं इसका लो, या आप राउंड फिगर 225 पकड़ लीजिए, ठीक है। 225 का इसका लो पकड़ते हैं और 275 इसका हाई पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है इस कैंडल में लगभग 50 पॉइंट का हमारे यहाँ पे देखेंगे एसएल बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना है 50 पॉइंट का, ठीक है। और अगर हम 50 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 150 पॉइंट का 1:3 के हिसाब से, क्योंकि हम 50 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सपोज जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, हमने 275 या 280 में ऐसे ही कहीं पे एंट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो निकल के आएगा उसको हम देखेंगे अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमने 275 या किसी ने 276 पे जैसा भी एंट्री हो, एक राउंड फिगर हम 280 पकड़ के चलते हैं या 275 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। प्लस इसमें टारगेट हम ऐड कर देंगे 150, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 425 का आएगा, ठीक है। आप देखोगे 425 का टारगेट इस वाली कैंडल में अचीव हो गया 1:35 की कैंडल में, क्योंकि इसने हाई कितना मारा, आप देखोगे 440 का हाई मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल में हमारा 1:3 का टारगेट 150 पॉइंट का अचीव हो गया, ठीक है। आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया था 600 तक गया था, 600 से ऊपर गया था। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड ट्रेड में हमारा 150 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। यानी आज देखेंगे तो हमें एक ट्रेड में 225 मिला, दूसरे ट्रेड में हमें कितना मिला 150, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमें 375 का प्रॉफिट हुआ आज की डेट में। और लास्ट देखेंगे हम कितने लॉस में थे 25 पॉइंट के लॉस में थे। तो फाइनली देखेंगे अभी तक हमने इस स्ट्रैटेजी से 6-7 दिन में 350 के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। बाकी 14 दिन हम और चेक करेंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी फाइनली हमें प्रॉफिट देती है या लॉस देती है, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।